आजमगढ़ जिले के हुसैनगंज तिराहे पर हूँ और आपको ये बता दूँ कि ये इस प्रकार की मार्केट है जहाँ पर हमारी तमाम माताएं बहनें बाजार करने के लिए आती हैं और यहाँ पर इस तरीके का दारू का ठेका खोला गया है जो हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखाएंगे कि आपके सामने ये दारू का ठेका खोला गया है। और मैं कहूँगी कि कैमरे द्वारा आप दिखाइए कि अगल बगल किस तरीके से दुकानें हैं। चारों तरफ हमारे माताओं बहनों को दान करने के लिए इसी तिराहे चौराहे पे और इसी नुक्कड़ पे आना पड़ता है। और किस व्यक्ति ने इस तरीके से शराब का ठेका रोड के किनारे बीच मार्केट में लेकर के रखा है, आइए हम इसको जानना चाहते हैं। यहाँ पर लोगों को आपत्ति हो रही है कि अगर दारू का ठेका यहाँ खोला गया तो क्यों खोला गया। अगर दारू का ठेका यहाँ खोलना ही था तो पहले परमिशन लेना चाहिए, उसके बाद जो है दारू का ठेका यहाँ चलाना चाहिए। क्योंकि हमारी माताएं बहनें अगर मार्केट करने आएंगी तो इसी तिराहे पर आएंगी। और दूसरे साइड आपको ये भी दिखाएं कि अगर कोई दारू पीकर यहाँ उल्टेगा तो अपनी माताओं बहनों के साथ साथ दूसरे की माताओं बहनों के साथ किस प्रकार का कृत्य करेगा, ये तो शायद सोचने वाली बात है। एक तरफ शासन प्रशासन ये भी कहती है कि दारू से दूर रहिए, नशा से दूर रहिए, और दूसरी तरफ नशा का कारखाना यहाँ खोल करके रखा है। आइए हम जानकारी लेते हैं जिन्होंने इसके खिलाफ आवेदन किया है। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम नीरज सिंह है, मैं यही गांव हुसैनगंज में मेरी सोने चांदी की दुकान है और ठीक दुकान से सटे हमारे देसी शराब का ठेका है जो कि पहले तिराहे से कुछ दूरी पे था। अब ये ठेका तिराहे से आके बीच बाजार में आ चुका है। तो इससे आपको क्या आपत्ति हो रही है कि आप इस ठेके को हटाने के लिए लगे? इससे आपत्ति हमको नहीं, सभी दुकानदार को है। महिलाओं का आना जाना, दारू पी के आए दिन प्रतिदिन मारपीट झगड़ा होता रहता है। दारू दुकान के सामने पी के सो जाते हैं, कभी किसी को गाली गलौज। अंदर हमारे दुकान के कटरा में 20 दुकानें हैं जो महिलाओं से संबंधित हैं, जिससे महिलाओं का आना जाना पूर्ण रूप से एकदम बाधित हो गया है। आए दिन ठेका भीड़ भाड़ होती रहती है जिससे सभी दुकानदारों को समस्या हो रही है। इस तरीके से आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि ये किसी दुकानदार व्यक्ति ने कहा है, मैं नहीं कह रही हूँ। दुकानदार लोगों को भी दिक्कत हो रही है कि अगर दारूबाज दारू पी करके यहाँ उलट जाता है तो किस तरीके से हमारे माताओं और बहनों को दिक्कत होती है, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती है। इसी क्रम में हम और भी दुकानदारों से जानकारी लेना चाहते हैं। भैया आप अपना परिचय दें और क्या दें। सतीश कुमार बर्नवाल, सतीश मेडिकल हॉल। सोच लीजिए मेडिकल हॉल भी है यहाँ। मेडिकल हॉल की भी दुकान की गई है। अगर कोई बीमार पड़ेगा तो किस हालात में यहाँ दवा लेने आएगा। और ये मेडिकल हॉल के ही व्यक्ति हैं जो इस दारू के ठेके को हटाने की बात को लेकर के यहाँ खड़े हैं। आइए जानते हैं। मरीजों को आने जाने में दिक्कत होती है। कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो दवा लेने के लिए आती हैं लेकिन दारू के ठेका की वजह से वो कतरा कर चली जाती है, दवा खरीदने से इनकार करती है। और यहाँ पर काफ़ी महिलाएं आती जाती है। मार्केट पहले तो ठेका यहाँ पर चौराहे पे था, फिर इसके बाद इसके बीचों बीच ला दिया गया। और जो ठेका का मानक होता है उस मानक का रूप होना चाहिए। क्या आपने एसपी साहब को कोई कंप्लेन नहीं दी? भाई कोई भी रहेगा तो हमने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है, कप्तान साहब को भी ज्ञापन दिया है। आपने जब कप्तान साहब को ज्ञापन दिया तो उन्होंने कप्तान साहब ने ये कहा है कि ये हमारे पावर के अंडर नहीं है। डीएम साहब से आप मिलिए, इसके सरासर मालिक डीएम साहब है। हमने डीएम साहब को 2 तारीख को एक एप्लीकेशन के माध्यम से ज्ञापन दिया है। उन्होंने हमने उनको 1 हफ्ते का समय दिया है। अगर 1 हफ्ते के अंदर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो डीएम साहब से हम लोग फिर मिलेंगे और उनको 2-3 दिन का समय देंगे। उसके बाद ठेका को हटाने के लिए हम लोग गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन के लिए बैठ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ लोकल के लोग भी एसपी साहब के यहाँ गए लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि ये सारे कार्य जो है डीएम साहब के अधीन है, आप डीएम साहब से मिलिए। अब हमें देखना होगा कि क्या जिलाधिकारी महोदय इस पर एक्शन लेते हैं या दारू के ठेके को यहीं हॉस्पिटल भी पड़ा है, दारू के ठेके को यहीं रहने देते हैं। आइए हमारी कुछ माताएं बहनें भी यहाँ खड़ी हैं, हम उनसे भी जानकारी लेना चाहते हैं कि बहन आपको क्या दिक्कत हो रही है। मेरा नाम रागिनी सोनी है और मेरा ठेके के बगल में ही मेरा पार्लर और सिलाई का काम चलता है। हमारे यहाँ सारी महिलाएं ही आती हैं लेकिन जब से ये खुल गया तब से कोई नहीं आ रहा। मेरी दुकान बिल्कुल चलना बंद हो गई है। देख लीजिए, एक तरफ
सत्ता में बैठे लोग रोजगार देते हैं कि हमारी माताएं बहनें किसी तरीके से छोटा मोटा रोजगार करके अपना परिवार चला ले, और दूसरी तरफ रोजगार को किस तरीके से बाधित किया जा रहा है, दारू के ठेके को रख करके बगल में खुलवा करके बाधित किया जा रहा है। मेरी बहन को किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं कि उनके कस्टमर टूट गए, उनकी रोजी रोटी बंद हो गई। एक तरफ हमारी सत्ता के जो भी अधिकारी हैं वो मूक बधिर होकर के बैठे हुए हैं, उनको तो कम से कम ये संज्ञान लेना चाहिए कि हमारी माताओं बहनों की रोजी कैसे चलेगी। एक तरफ कार्य देने की बात करते हैं और दूसरे तरफ कार्य छीनने की बात करते हैं, खुद ना करके वो दूसरों से करवाने की बात करते हैं। बहन आपको और क्या दिक्कत है? हमको बस ये हमको दिक्कत है कि यहाँ से दारू का ठेका हट के कहीं और चला जाए, हमारी जो माताएं बहनें हैं वो फिर से आए। और इस कटरे में कई दुकानें हैं, अगल बगल कई दुकानें हैं, मेडिकल की दुकान है, डॉक्टरी है, उसके पीछे हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ पे ठेका खुद को खराब लगता है कि हम कैसे बनाएं। इतना ही नहीं, अभी मैं इनके दुकान से गुजरी हूँ, जैसे ही मैं इनके दुकान के पास से गुजरी हूँ तो ऐसी स्मेल आई है दारू की कि मैं क्या कहूँ, मैं तो कह भी नहीं सकती हूँ। बाकी तो हमारी जनता खुद गवाह है। आइए और कुछ लोगों से हम जानना चाहते हैं क्या ये बातें सही हैं या गलत हैं। अपने चैनल के माध्यम से क्या आप दारू पीने आए थे या मार्केट करने आए? तो यहाँ जो दारू का ठेका खोला गया तो आप लोग को आसानी हो गई है क्या? आते हैं यहाँ, भैया और कोई दिक्कत? तो ठीक है, यहाँ खुल जाने से क्या दिक्कत है? या मार्केट में हो गई तो लोगों को आसानी हो गई। समस्या है कि दुकानदार सब परेशान, अच्छा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए हैं। अभी तो ये चिंगारी है। तो इस तरीके से आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि मेरी एक और माता जी यहाँ खड़ी मेरी एक बहन यहाँ खड़ी है जो डॉक्टर के पेशे से हैं और नर्स भी हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है। बहन, मुझे प्रॉब्लम यही है कि यही कुछ दूरी के घर खुला होता तो अच्छा रहा होता। जी जी। अभी हम लोगों के लिए बहुत समस्याएं हैं जी। इस समस्याओं को थोड़ा समस्या को हल करें, हम लोगों का यही है। अरे साहब एरो अस्पताल यहाँ ठीक है, बीच में एक बात गलत नहीं है। मैडम थोड़ा उधर भी ले लीजिए, जरा कैमरा उधर भी कर लें, वीडियो बना रहे हैं। सुनवाई करेंगे तो फिर आप क्या? नहीं, उधर भी अस्पताल है, उधर भी अस्पताल है, मतलब यहाँ घर द्वार हम लोग खुद है यहाँ। सबसे ज्यादा हम लोग सुरक्षा दें महिलाओं को। बंद होना चाहिए। अब इधर देखिए, मेरे चैनल के माध्यम से आप ये भी देखिए कि मेरी एक बहन का कहना है कि अगर आपने दारू का ठेका खोल ही दिया तो ठीक है, दारू पीने के बाद आपको शायद ये भी पता होगा कि इंसान की क्या कंडीशन हो जाती है। तो ये प्रशासन से भी मांग कर रही हैं कि दारू के साथ साथ यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था की भी व्यवस्था की जाए, जिससे हमारी माताओं बहनों के ऊपर कोई गलत उंगली न उठाए। जरा भैया और पीछे कैमरा वीडियो बना रहे हैं। और भैया सेल्समैन है ये। कोई समस्या, यहाँ दारू का ठेका खुला हुआ है। ये सेल्समैन है। भाई अभी यहाँ जो बता रहे हैं, यहाँ के जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि दारू का ठेका बगल में खुल जाने से तमाम व्यवधान पैदा हो रहे हैं। तो इसको लेकर के आप क्या करेंगे? अगर दारू का ठेका आप बीच मार्केट में